हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इस बार दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर यस बच्चों सीरीज शुरू हो रही है मेरी मैथ्स इंजीनियरिंग के लिए। जो M1 है सेमिस्टर 1 के लिए, उसके सिलेबस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलरेडी मिथिलेश सर जो है काफी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ऑलरेडी आपने मुझसे डिफरेंशिएशन सीखा ही होगा 11th 12th CET के लिए। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और इंजीनियरिंग में भी ये डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऑलरेडी जब मैं आपको 12वीं या सीटी में पढ़ाता था तब मैं हमेशा ये बोलता था कि ये चीजें आपको इंजीनियरिंग में काम आएगी। और फाइनली वो दिन आ गया कि जब आप वापस से जो डेरिवेटिव्स निकालना इंजीनियरिंग में भी सीखने वाले हो। सर फर्क क्या है, आपने जो 12th वगैरह में सिखाया हुआ है डेरिवेटिव और अभी जो इंजीनियरिंग में है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, सारी चीजें जो आपने सीखी है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, डेरिवेटिव्स के, वो सब के सब यहाँ पर यूज होने वाले, वही चीज यहाँ पर है। थोड़ा सा फर्क है वेरिएबल्स का। आप लोग हमेशा डिफरेंशिएशन में वन वेरिएबल पे काम करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बोला तो एक्स को वेरिएबल समझते थे और एक्स होगा तो ही फॉर्मूला लगाते थे डेरिवेटिव का। एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रखते थे। इंजीनियरिंग में क्या होगा कि जो वन वेरिएबल थे, वन वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। एक्स और वाई दो दो वेरिएबल हो सकते हैं। हमें एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जा सकता है कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी करो और विथ रेस्पेक्ट टू वाई भी करो। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। चलो इतना तो बता के थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा, बट एक्चुअल में जब सम्स करूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसा है। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल पे बात करते हैं क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन उसी पे डिपेंड होता है। देखो बच्चों, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सबको आना चाहिए। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में आपको पता ही है कि जब भी कोई कांस्टेंट होगा, अगर हमने डिसाइड किया कि भाई ये कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। और अगर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है? अगर मुझे बोला कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालो, यानी एक्स वेरिएबल है, एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। अगर मुझे बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी मुझे सिर्फ वाई को वेरिएबल समझना है, वाई होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज बाकी सब कांस्टेंट जीरो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होती है। आपने सीखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन है वाई, उसका डेरिवेटिव लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कैसे करते थे? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब नीचे है अगर कोई फंक्शन है u, इसका डेरिवेटिव लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम ऐसे लिखते थे। अगर लिखना है डेरिवेटिव ऑफ u y विथ रेस्पेक्ट टू y, ऐसे लिखते हैं। तो जो वेरिएबल है वो ये नीचे होता है, देखो विथ रेस्पेक्ट टू x है, y है, x है, इससे पता चलता है वो वेरिएबल है। जो वेरिएबल होगा जब वो होगा तभी फॉर्मूला यूज कर। अब हमने 12th और सीटी में ऐसे डेरिवेटिव लिखा है। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा चीजें बदल देते हैं हम। जो डी इस तरह से लिखा जाता था उसको हम डेल लिखते हैं इस तरह से, ये हो गया। थोड़ा सा डांसिंग डी लिख देते हैं। जो dy बाई डी एक्स है उसको डेल वाई बाय डेल एक्स लिखते हैं। जो डी यू है उसको डेल यू बाई डेल एक्स लिखना चाहिए। जो डेल डी यू बाई डी वाई है उसको डेल यू बाई डेल वाई ऐसे लिखते हैं। तो जो डी है उसको लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ये एक डिफरेंस है। ओके, इस तरह से ऐसे तो डी भी चल सकता है, बट नॉर्मली आप देखोगे इंजीनियरिंग में जो डी की जगह मेजरली डेल यूज होता है, तो हम वही यूज करेंगे। आप माइंड में सिर्फ ये फिट कर लो कि डी फॉर डेरिवेटिव होता था, वैसे डेल फॉर डेरिवेटिव, जहां भी डी था डेल लिख रहे हैं, नया पैटर्न। ओके, तो ये एक देखना है। बाकी सारे फॉर्मूले वही है। कौन से फॉर्मूले? थोड़ा सा रिवाइज करते सर, चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बेसिक फॉर्मूले क्या थे? स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आगे जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूंगा, अच्छा हम एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव के जो ऑलरेडी आपने तैयारी की हुई है फॉर्मूला शीट, वहां से देखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवीजन है, बाकी सब चीजें आपको आती है, नया क्या है वो सीखना है।
तो आओ चलो डिफरेंशिएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला शीट है आपने साल भर स्टडी की होगी, उस फॉर्मूले शीट से रिवाइज करते। जो भी बच्चे हैं भाई जिसने ऑप्शन में छोड़ा था उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसको पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा। 12वीं और सीटी में नहीं पढ़ा तो आप करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फेमिलियर हो गया, आपने बार बार याद किया होगा, थोड़ा सा रिवीजन के रूप में कर दें। देखो बच्चों, कोई भी फंक्शन होता है एफ उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर एक्स रेस टू एन है बच्चों, तो क्या होता था, ये एन आगे आता है और n-1 पावर में करते हैं, एन एक्स रेस टू n-1। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स है तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, log x derivative is 1 upon x, root x 1 upon 2 root x, 1 upon x minus 1 upon x square। और अगर 1 upon x रेस टू n है तो ये n ऊपर माइनस होता है, माइनस n अपॉन x रेस टू ये n+1। ये बेसिक डेरिवेटिव है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, बाकी तो आपको आता ही है। जिन्होंने ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा था भाई उनको पूरा ये याद करना चाहिए। पहले आप 12th का बेसिक लेक्चर देखो हमारा यूट्यूब वगैरह पर, है ना, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे मिलेगा। जिसने पहले ऑप्शन में छोड़ा था उसको पहला लेक्चर देखो कि ये फॉर्मूले को बहुत समझा के याद करवाया गया, वो करो, फिर यहाँ पर ये लेक्चर देखने आना। जिसने पहले किया हुआ है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, उन्होंने पहले ये सब फॉर्मूले याद किए थे, भूल गए होंगे तो एक बार रिमाइंड करा रहे। अभी हम इंजीनियरिंग का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो देखने जा रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता था, जो सी से स्टार्ट होगा कॉस उसका आंसर माइनस, कॉट आंसर में माइनस आएगा। जो भी सी से स्टार्ट होता है, कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है आंसर माइनस। एक्स रेस टू एक्स होगा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन थे, और भी कुछ थे जो आपको करना चाहिए बेसिक में, कि साइन इनवर्स है इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी वही होता है, माइनस में होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम है, ये सी से स्टार्ट होता है माइनस आ गया। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, टैन इनवर्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया ये प्लस है। सेक इनवर्स होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों सेम है, देखो इसमें प्लस है इसमें माइनस है। जो भी सी वाले हैं, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके आंसर में देखो माइनस है। जबकि जोड़ी में सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम। तो बेसिकली अभी हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए वो आपको आना चाहिए, ताकि आप जो है अभी मैं जो सम्स बताने जा रहा हूँ वो समझ में आपको आए, बेसिक फॉर्मूला। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर होते होंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं लेकर गणपति बप्पा मोरया। ओके, एकदम अच्छे से करना है। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि हमने 12th में किया हुआ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर कैसे होता था याद है, dy बाई डी एक्स होता था। फिर सेकेंड ऑर्डर कैसे होता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है। फिर थर्ड ऑर्डर होता था d3y बाई डी एक्स क्यूब होता था। अच्छा, इसी चीज को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल 2y डेल एक्स स्क्वायर, डेल 3y डेल एक्स क्यूब। मतलब चीज वही नए पैकेट में देना है। ओके, तो अभी ये फर्स्ट ऑर्डर है, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स। देखो डेल दिख रहा है इस तरह से। यहां पर बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। और यहां पर आप देखो कि आपको एक इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, यू दिया है, फंक्शन दिया है। समझो मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन इस तरह से, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। समझने की कोशिश करो, है तो बहुत आसान, लेकिन अगर पहली ही चीज जो होती है या स्टार्टिंग जो है आसानी से आपने समझ लिया तो आगे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो और आसान हो जाएगी। लेकिन अगर शुरुआत ही आपने अच्छी नहीं की तो आगे चल के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो आप बहुत डर जाओगे। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, मजा आएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले बोला डेल यू बाई डेल एक्स, हमें क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स।
यहाँ पर नीचे देखो x है, इसका मतलब समझ रहे हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये u का डेरिवेटिव लोगे डेल u, और विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब डेल x। अगर ये y चाहिए ना तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू y करूंगा बस। अब जब आप विथ रेस्पेक्ट टू x करते हो, एकदम ध्यान से सुनो, तो सिर्फ x होगा तो उसको वेरिएबल समझना, x को ही फॉर्मूला यूज करना। अगर x छोड़ के दूसरा कोई भी है उसको कांस्टेंट समझना, x छोड़ के जो y होगा उसको भी कांस्टेंट समझना। सर बट 12th में तो हम ऐसा नहीं करते थे, अगर y स्क्वायर है तो हम विथ रेस्पेक्ट टू x करने के लिए क्या करते थे कि ये जो y स्क्वायर, y को x समझते थे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और इस y का वापस डेरिवेटिव लेते थे dy बाई डी एक्स, बराबर। क्यों? क्योंकि y जो है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा होता था 12th में हमें ऐसा दिया होता था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमारे पास ऐसा होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कि जो x से मिलके ही y बना है, यानी x की जगह पे y है तो कंपोजिट फंक्शन y का वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता था। बट अभी हमें वैसा नहीं दिया है, याद रखना, वो चीजें यहां मत अप्लाई कर देना। यहां पर हमें सीधा बोला है कि डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई बताओ। तो अभी सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब एक्स होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक्स नहीं है दूसरा कुछ भी है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, वाई है तो भी उसको कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, बस ये याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर ये डेल यू बाय डेल एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो एक्स है, हाँ फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। अरे y कांस्टेंट, हाँ क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये जो 2 और y कांस्टेंट है चिपक के आया है। आप याद करो, अगर 5x होता है तो डेरिवेटिव कैसे करते थे, 5 को ऐसे ही रखते हैं और x को हटा देते हैं। अगर 5x स्क्वायर होगा तो 5 को ऐसे ही रखते हैं, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लेते हैं, है ना। तो वैसे ही ये एक्स स्क्वायर मेन है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर को छोड़ के कांस्टेंट कौन है 2y, उसको पहले लिख लो। अब ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये देखो माइनस है वाई क्यूब, अब ये हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसमें x है नहीं, x नहीं है तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बट सर वो y है, y भी कांस्टेंट। यहां पर ये नई चीज है, इसको याद रखना है, ये आ गया 2x प्लस 2 2 जा 4xy, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहिए तो 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन 1 प्लस 2y, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, इतना भी छोड़ोगे चलेगा। आ गया भाई आपका पहला जो यहाँ पर काम हो चुका है, देखो इस तरह से। तो ये क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को अब हम करने जा रहे हैं डेल यू बाई डेल वाई होगा तो क्या करना, डेल यू बाई डेल वाई में हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन है, डेल यू अपॉन डेल वाई यानी डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा। फिर से u लिखते हैं, हमारे पास क्या था u देखते हैं, यहाँ पर u था एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डेल वाई नीचे, नीचे क्या वाई है, डेल वाई, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही करना, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, क्या है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना, अगर वाई नहीं है दूसरा कुछ है तो वो कांस्टेंट, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना। कांस्टेंट अकेले आया तो उसका डेरिवेटिव 0, किसी के साथ चिपक के आया तो उसको वैसे ही रखेंगे। जैसे कि अभी u का डेरिवेटिव डेल u और विथ रेस्पेक्ट टू क्या है y, तो डेल y, इस तरह से याद रखो। मैं d जो लिखता था ना उसको डेल लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी कुछ नया नहीं है। एक्स स्क्वायर देखो y के रेस्पेक्ट से कर रहे, y है क्या, नहीं, इसमें y नहीं है तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस, यहाँ पर देखो कांस्टेंट कौन है 2 और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y के लिए फॉर्मूला यूज करना है तो जो कांस्टेंट है वैसे ही लिखो, 2x स्क्वायर वाई, देखो 2y होता तो डेरिवेटिव 2 होता ना, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2, x को हटा देते विथ रेस्पेक्ट टू x में, है ना, वैसे। तो ये y है, तो जैसे समझो कि ऐसे है कि
वाई, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई होगा तो वाई के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओनली के आएगा, है ना। वैसे तो वाई के साथ जो है वो आ गया, वाई हट गया। अब माइनस, अब विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, वाई है तो फॉर्मूला यूज करना, वाई क्यूब है तो 3 आ गया, आया 3 वाई स्क्वायर। फिर वाई का वापस डेरिवेटिव मत लेना बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू वाई ही है ना, वाई की जगह पे कुछ और नहीं है, वाई है। तो जब वाई होगा तो फॉर्मूला यूज करना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये आपका है डेल यू बाई डेल वाई। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो है ना मजेदार। कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं, किस तरह से होता है आपको समझना है। अभी ये एक ही क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये जो था इसका विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो वो हमने यहाँ किया। और यहाँ पर मैं जानबूझ के थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ पीछे जो आपने चीजें सीखी हुई है, 12th में आपने जो सीखा था, सीटी में सीखा था, उसके कंपेयर में रिलेटिवली आपको क्या चेंजेस करने वो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूले तो वही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे डेरिवेटिव के वही रहेंगे, बट आपको वेरिएबल्स पे फोकस करना है कि जो हमारे वेरिएबल्स है वो जैसे बदलते हैं तो कैसे क्या करना होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो। अभी देखो ये जो चीजें हैं यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, नोट्स के बारे में बताता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ और जो मिथिलेश सर या बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ नोट जो है आपको हम अवेलेबल करके दे चुके हैं, और जो भी लेक्चर आएगा उसका पीडीएफ नोट्स आते रहेगा। हमारा जो आपको बता दूं, दिनेश सर इंजीनियरिंग नाम का ऐप है, दिनेश सर इंजीनियरिंग, ये जो ऐप है इस ऐप के अंदर आप जाते हो, है ना, एक मिनट, ये जो ऐप है बच्चों, एक मिनट, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, इस ऐप के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको ऐप के अंदर 3 इस तरह से लाइन दिखती है, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फ्री मटेरियल जो है ऐसा एक टैब आएगा, वहां जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल, बट वो ऐप के ऊपर है। यूट्यूब पे हम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं होता, तो हम हमारे ऐप पे अपलोड कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सर आप फर्स्ट ऑर्डर के बता रहे हो, सेकंड ऑर्डर भी आएगा क्या? आएगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर सीखो फिर हम सेकंड ऑर्डर भी सीखने वाले हैं। बच्चों लिखा है फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वापस वही है, आप देखोगे तो यहाँ पर वापस से वही है, डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई है, और अब जो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन 4x इंटू लॉग वाई है, इसमें x भी है y भी है। तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है उसको वापस लिखते हैं, साइन 4x इंटू लॉग वाई, दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर दिए हैं, बट सबसे पहले हम ये विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब आपको पता ही है, x होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो मत यूज करना। तो देखो u का डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसमें x है इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू है ये log y चिपक के आया, y कांस्टेंट होगा, जब आप विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y वाला कांस्टेंट होगा, तो ये जो चिपक के आया मल्टीप्लाई किया, इसको वैसे ही लिख दो log y। ये जो साइन 4x है इसका डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव cos, x के बदले 4x है, x होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर है x तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos और x के बदले 4x है तो उसको 4x लिखो, और इस 4x का वापस डेरिवेटिव करो 4 से मल्टीप्लाई, जैसे कंपोजिट फंक्शन आप करते थे वो ये आ गया। जो नंबर 4 है उसको और आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसी चीज को करते हैं कि जो u है साइन 4x इंटू लॉग वाई, अगर मैं करूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, मुझे ये चाहिए अब, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो मैं ये जो u है इसका डेल u करूंगा और विथ रेस्पेक्ट टू वाई मतलब इस तरह से करूंगा। अब जो y है तब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होके आया चिपक गया, इसको वैसे ही लिख दो, अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है कांस्टेंट का, बट ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो log y है इसका डेरिवेटिव लेंगे, log y का, log का डेरिवेटिव 1 अपन होता है, log x का 1 अपन x होता था,
log y का 1/y। सो एक्चुअल में आपका आंसर आ गया साइन 4x इंटू 1 और ये y, तो ये डेल u बाई डेल y आ गया है। कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार है वो देखो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को स्टार्टिंग में लिख देंगे, नंबर्स कभी भी पहले रखते हैं। तो ये log y को हमने पहले लिखा था, फिर साइन का cos 4x आया, 4x एडिटिव 4 पहले लिख दिया, खत्म। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेप लिखना। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। कुछ नहीं है, 12वीं से भी इजी है। जिसने 12th का सब किया है, 12th में इतने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन हम करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पर आपको खाली उसके अलग अलग मेथड सीखने, थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाएगी, बट आसान है ना, आपको आसान लगेगा। जिसने नहीं भी सीखा था ना उसको भी आसान लगेगा, बट कोशिश करो खाली। देखो अब यहाँ पर है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, ये अब हमारा फंक्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा अलग है। अभी जो हम कर रहे थे पीछे बच्चों, वो था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव था। अभी जो हम करने जा रहे हैं, इसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये सेकेंड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या होता है, याद आ रहा है क्या? चलो हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। अगर समझो मेरा कोई इस तरह से कोई फंक्शन है कि समझो साइन 3x है, और मुझे बोला, या तो समझो इजी लेते हैं कुछ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अलजेब्रिक लेते हैं। मुझे बोला कि भाई डेल u बाय डेल एक्स निकालो। अभी हम d नहीं लिखेंगे, डेल ही लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 3x स्क्वायर का 6x, 5x का 5, 4 का 0, ये 4 है समझो, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। फिर मुझे बोला सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो मैं ये जो डेल u बाई डेल एक्स है, इसका वापस डेल बाई डेल एक्स करूंगा, ऐसे है ना। जो डेरिवेटिव है ये, उसका वापस डेरिवेटिव करूंगा, तो डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर आएगा, डेल 2u और डेल एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x का डेरिवेटिव 6 और 5 का 0। सर ये तो हम 12th में करते थे। हाँ भाई वही है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब पहला जो फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव निकालो और उसका वापस डेरिवेटिव निकालो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज वही है, उसी को हम करने जा रहे हैं। बट यहाँ पर क्या बोला है, दो अलग अलग निकालो। एक बार जो x है उसको वेरिएबल समझो इसमें, फिर एक बार y को वेरिएबल समझो, और दोनों का दो दो बार डेरिवेटिव निकालो, 2 टाइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर दोनों के आंसर को प्लस करो और बताओ क्या आता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार है। ओके चलो पहले लिखते हैं सोल्यूशन, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब। अभी हम लोग को सबसे पहले ये चाहिए ना विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखो u का डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब इंटू वाई है। अब विथ रेस्पेक्ट टू x है तो ये y कांस्टेंट है, ऐसे ही रखो y को। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, खत्म। और ये y चिपक क्या है ना, अकेला नहीं है, अकेला होता तो 0 हो जाता। तो y कांस्टेंट है, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x को छोड़ के जो y होगा कांस्टेंट वो वैसे ही लिख देंगे, और x के ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब के ऊपर फॉर्मूला। वैसे ही यहाँ पर भी देखो विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो ये y क्यूब कांस्टेंट है, तो y क्यूब को ऐसे ही लिख देंगे, और ये x है, इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, ये डायरेक्ट। ये हो गया डेल u बाय डेल एक्स। ओके यहाँ पर अगर ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे ये x के साथ, जैसे 3x है तो डेरिवेटिव क्या होता था 3, kx है तो डेरिवेटिव क्या होता था k, ये x हट जाता है। वैसे ये कांस्टेंट इंटू x है तो ये x हट जाएगा, तो जो है वो आएगा। ये हो गया, चलो ओके। अभी देखते हैं यहाँ पर इसका वापस डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद x विद रेस्पेक्ट टू x, वापस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर। देखो अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर कर रहे थे, अब सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन समझते समझते डिफिकल्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, छोटे छोटे से लेके बड़े कंसेप्ट तक पहुंच जाओगे, और पता भी नहीं चलेगा कि कब सीख लिया है। वापस डेरिवेटिव, अब फिर से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो जब एक्स होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना। ये y और 3 कांस्टेंट है, देखो ये 2 आ गया, 3 2 6, और ये x 2 में से 1 गया 1, और ये y कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। विथ रेस्पेक्ट टू x ये जो है, ये इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो -0 नहीं लिखा चलेगा, ये आ गया, आसान। अभी हम इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा
इसको y के लिए करेंगे, ये वाला वापस से u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, ये जो क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, सब कुछ वैसा ही है बच्चों। सो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल y। ओके, अब जो y है उसके लिए फॉर्मुलाइज करना, जो एक्स क्यूब है कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को वैसे ही लिखो, y का डेरिवेटिव 1 होगा, इंटू 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, माइनस एक्स कांस्टेंट चिपक के ऐसे लिखो, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, खत्म। अभी वापस हमें डेरिवेटिव लेना है क्योंकि सेकंड चाहिए, देखो सेकंड ऑर्डर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट भी कर दोगे चलेगा, नहीं लिखोगे चलेगा, बट लिख देना चाहिए डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना, मैंने एक्स लिख दिया, वाई है, देखो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, वाई। ओके, तो यहाँ पर वाई है क्या, नहीं, एक्स क्यूब इंटू 1 था, तो 1 था तो वही है, तो इसमें वाई नहीं है तो 0 माइनस, अब यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, 3x चिपक के ऐसे ही रखो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो फाइनली योर आंसर इज माइनस 3 टू 6xy। ये क्या है बच्चों, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया माइनस 6xy। चलो ये आंसर आ गया। अब हमें करना क्या था, पहले d2 या डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ये है, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये है, इन दोनों को प्लस करना है। तो हमने दो अलग अलग आंसर निकाले, दोनों को हम प्लस करेंगे, देखते हैं प्लस करके क्या आता है, कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दे, तो ये क्या है 6xy और वो है माइनस 6xy। पहला वाला है 6xy प्लस दूसरा वाला है माइनस 6xy। भाई साहब ये 6xy और वही चीज माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सेम सेम माइनस करेंगे, 0 आ गया, क्या आ गया 0, खत्म, आ गया आंसर। ये जो था, जो हमें पूछा गया है बच्चों, ये आ गया 0, खत्म, एकदम सिंपल, आर योर डिंपल। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और ये वैल्यू हमने निकाल दी है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो देखो। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि भाई वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेरिवेटिव लिखने का तरीका, फिर हमने सीखा कि भाई बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं, मैंने फॉर्मूला शीट से आपको बताया। ओके, फिर हमने सीखा कि वे कैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अप्लाई होता है वो, फिर हमने सीखा कि सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है ना, कैसे प्रूफ किया जाता है। अभी देखो थोड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखेगा बट घबराना नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बोला है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर ये आता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, ये बताना। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इसके LHS पे फोकस करते हैं, LHS पे, ये जो LHS है इस पे फोकस करते हैं कि भाई यहाँ क्या चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए, डेल यू बाय डेल वाई। तो जो पहला हमने फर्स्ट ऑर्डर किया था ना डेरिवेटिव, वैसे करना चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, डेल यू बाय डेल वाई निकालो, और उसको यहाँ पर उसकी वैल्यूज को रखो, ये अपने आप आ जाए। जिसने 12th वगैरह किया ना उसको बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे भाई ये क्या है। हाँ भाई ये शुरुआत है, आगे और बड़े बड़े भी आएंगे, तो ये सब आ रहा होगा तो आगे के लेंथी सोल्यूशन भी आप कर लोगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, u इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा। अब यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर x है देखो, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा देखते हैं। तो पहले u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर, और x के बदले कुछ और है, रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x के बदले जो भी ये था उसका वापस डेरिवेटिव, बट विथ रेस्पेक्ट टू x है,
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। क्यों कांस्टेंट है y? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सिर्फ x के लिए फॉर्मूला यूज करना, x को छोड़ के जो भी है वो कांस्टेंट, y है कांस्टेंट। सेम वे से इसको करेंगे तो ये कैसे आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो u का डेरिवेटिव डेल u बाई डेल वाई, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये x के बदले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका वापस डेरिवेटिव। अब विद रेस्पेक्ट टू y है ना तो x कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, एकदम आसान। अब ये तो हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये LHS लेना है, LHS। तो चलो LHS करते हैं। LHS क्या है, x के साथ डेल यू बाई डेल एक्स है मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर x के साथ डेल यू बाई डेल एक्स है, प्लस y के साथ डेल यू बाई डेल वाई है। करते हैं x के साथ डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये है सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x। तो इसमें x के साथ ये देखो ये 2x है, आगे लिख दिया इसको सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y के साथ डेल यू बाई डेल वाई ये है, तो ये है इसका 2y, पहले लिख दिया 2y, और ये सेक्स स्क्वायर। आ गया आपका आंसर? बोले कहाँ आया? अरे आ गया मेरे भाई। देखो यहाँ पर आंसर में 2 कॉमन चाहिए सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर एक प्लस है बच्चों, प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ देखना है क्या कॉमन है। 2 टुकड़े में इसको कर देता हूँ, यहीं पे समझ में आएगा। एक ये है और एक ये है, ओके। प्लस के इस तरफ उस तरफ, दोनों में देखो एक 2 है, दोनों में क्या है, एक 2 है, तो वो 2 लेते हैं कॉमन। 2 क्या लेते हैं कॉमन, तो 2 किया कॉमन। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये 2 कॉमन लिया, ठीक है। अब ये 2 कॉमन लिया, अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कॉमन है, 2 तो दोनों से ही कॉमन है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं कॉमन है, ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, दिख रहा है। सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसको कॉमन लेते हैं। देखो ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के दोनों तरफ है, वो लिख लिया सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चा क्या, देखो 2 बाहर आ गया, ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर x और x इंटू किया तो एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ से 2 बाहर आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये y इंटू वाई, वाई बच गया, y का y में मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब देखोगे आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये आ चुका है, तो इज इक्वल टू RHS। फिर आप जैसे लिखते थे ना LHS RHS, हेंस प्रूव्ड, पूरा ये वापस लिख देने का। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो कितना आसान है। और देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, आपको आसान लगेगा। देखो यहाँ पर एक प्रूफ बोला है, प्रूफ दैट x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0 होता है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करके हम देखते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स है और यहाँ पर y अपॉन एक्स है। मुझे यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेना है, एक विथ रेस्पेक्ट टू x करके और एक विथ रेस्पेक्ट टू y करके, तो दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे u है तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन इनवर्स होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे तो y बाई एक्स है तो उसका स्क्वायर। अब इनटू करेंगे, जो x की जगह पे था इसका वापस डेरिवेटिव। अब देखो y अपॉन एक्स का मैं वापस डेरिवेटिव लेने वाला हूं, बट मेरा वेरिएबल x है, यानी सिर्फ x होगा तो फॉर्मूला यूज करना। जो y है वो कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है, तो मैं सिर्फ y को लिख दिया और y को छोड़ा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 अपॉन एक्स। तो मैं y कांस्टेंट चिपक क्या है उसको ऐसे लिख दिया, जो 1 अपॉन एक्स है उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो y इंटू माइनस 1 माइनस वाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर, अपॉन के नीचे ये भी अपॉन है, तो ये नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये तो ये आ गया पहला वाला डेरिवेटिव, ठीक है। ये सब समझना है बहुत आसानी से। अभी u का डेरिवेटिव जो है विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहा है ये, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, या तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको समझाने के लिए था। डायरेक्टली करते हैं, u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y डेल u बाय डेल वाई। अब यही u है
तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन इनवर्स का हो गया इसका स्क्वायर, बट x के बदले y/x है, उसका डेरिवेटिव लेंगे y/x, तो ये y इंटू 1/x है। अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो y के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये कांस्टेंट है तो 1/x को वैसे ही लिख दिया। जो y है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका आ गया 1/1 ये x नीचे आ गया x√1 माइनस y²/x², ये आ गया। देखो आपने दो डेरिवेटिव निकाला विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसका LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, राइट। अगले पेज पे लेते हैं x LHS लेते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। देखते हैं x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, देखो क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स है -y/x² √1 माइनस y²/x² है, ठीक है, ये आया है। प्लस अब y इंटू, देखो y इंटू है डेल यू बाय डेल वाई, देखो डेल यू बाय डेल वाई क्या है 1/x√1 माइनस 1/x 1 माइनस y²/x², ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ x से एक x कट गया, ये आ गया -y/x √1 माइनस y²/x², फिर प्लस देखो ये y इंटू 1 y/x √1 माइनस y²/x²। इन दोनों टर्म्स को देखो ध्यान से, माइनस y है प्लस y है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। देखो x इंटू √1 माइनस y²/x², यहाँ भी वही है, ये सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो दोनों का प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। सो आपका आंसर आ चुका है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही लाना था, हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हमें जो प्रूव करना था। कितना आसान है, देखो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ से मैं हट रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसका भी ले सकते हो, ये देखो ये ले लो, इस क्वेश्चन का भी ले लो, इसके पीछे वाले क्वेश्चन का ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अभी जो बच्चे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो हम कर रहे हैं सब, दिनेश सर इंजीनियरिंग जो हमारा ऐप है, वापस बता रहा हूँ, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप। इस ऐप के ऊपर आप जाते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट आएंगे, इसको क्लिक करोगे तो नीचे फ्री मटेरियल्स लिख के आएगा। तो जो फ्री मटेरियल्स के अंदर आप जाओगे तो सारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलते हैं। ओके, हर लेक्चर जो C+ है, C++, प्रोग्रामिंग, पाइथन जो है, मैकेनिक्स है, जो भी चल रहे हैं सबके नोट्स आपको मिलेंगे, मैथ्स वगैरह के सबके। तो होप्सो आपको सब समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। इसी के साथ अपने पार्शियल डेरिवेटिव चालू कर दिया है, ये पहला लेक्चर है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो। अभी हम आगे के जो इस मॉड्यूल के अंदर जो आगे के टॉपिक्स है, धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी बेसिक्स हमने लिया है, शुरू कर दिया है, शुरू करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो होप्सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको और क्या चाहिए कमेंट में जरूर बताओ। इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हो सब्सक्राइब तो करो ना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, फ्री सब्सक्राइब है, पैसे नहीं लगेंगे। सब्सक्राइब करके रखो चैनल, अपने दोस्तों में शेयर करो और सबको बता दो अपने कॉलेज में, कॉलेज तो शुरू हो गए ना, कि तो आप बता दो कि हमारे जो दिनेश सर है उनका इंजीनियरिंग का नया चैनल आया है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर आए हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट भी चालू है। तो यार देर किस बात की, जब दिनेश सर है साथ तो डरने की क्या बात। जैसे आपने 12th और CT में फोड़ा है, इंजीनियरिंग में भी तोड़ेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंटर लाएंगे, CGPA लाएंगे और बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट लेके जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन, टेक केयर।